अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा इलस्ट्रेटर में जो लेक्चर है वो पाथ मेन्यू के ऊपर है कि पाथ मेन्यू क्या है और इसमें फ़र्दर हम क्या क्या काम कर सकते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले अभी तक जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया और बेल आइकन पर प्रेस नहीं किया, वो जल्दी से लाइक करे, सब्सक्राइब करे और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं बताता हूं आपको कि पाथ मेन्यू है कहाँ। आपने ऑब्जेक्ट के मेन्यू में जाना है और ये पाथ लिखा होगा। यहाँ पर कुछ आपको ऑप्शन मज़ीद मिल जाएंगे। ये इसलिए शो नहीं हो रहे क्योंकि हमने अभी डैशबोर्ड पर कुछ बनाया ही नहीं। तो फ़र्ज़ करें हम यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रा कर लेते हैं और इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट करके यहाँ हम पाथ मेन्यू में गए और यहाँ से आपको ये यहाँ पर ऑप्शन आ रहे हैं आउटलाइंस, ऑफसेट पाथ है, रिवर्स पाथ है, सिंपलीफाई, ये डिफरेंट ऑप्शन आ रहे हैं। तो हम आउटलाइन की एग्जांपल मैं कुछ इस तरह से देता हूँ आपको कि यहाँ से हम इसकी जैसे आउटलाइन सेट कर लेते हैं। ये देखें, ये मैंने इस तरह आउटलाइन इसकी सिलेक्ट कर दी। तो आप इस तरह ये काम सिंपली ये पाथ के मेन्यू में जाएं और यहाँ से आउटलाइन कर दें। वो बेसिकली हमने ये देखना, अब ये उसको मैंने सिलेक्ट किया और ये पाथ मेन्यू में गया। ये आउटलाइन जो उसकी जो हमने उसको बॉर्डर लगाया था उसकी लाइन पर अंदर की साइड की तरफ थी तो वो आउटलाइन होगी, खुद आप देख सकते हैं इजीली। तो इससे नीचे जो ऑप्शन था हमारे पाथ वो है ऑफसेट पाथ है। कि ऑफसेट पाथ है क्या है, देखें ये हमारे पास कुछ ऑप्शन आ रहा है। ये उसको मैंने चेक लगा दिया। ऑफलाइन पाथ सेट का मतलब क्या है कि जो आपने एक सर्कल या जो रेक्टेंगल बनाई हुई थी उससे थोड़ी सी बड़ी शेप में मैं दोबारा आपका इसको स्ट्रोक ख़त्म करके आपको बताता हूँ। हम दोबारा एक रेक्टेंगल यहाँ पर ड्रा कर लेते हैं और ऑब्जेक्ट के मेन्यू में गए, पाथ में गए और यहाँ से ऑफसेट कर दिया। यहाँ से अपना जो प्रीव्यू ऑन कर लें तो आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने प्रीव्यू ऑन किया तो ऑटोमेटिकली आपको बता रहा है कि आपने कितने यहाँ पर फर्क करें। मैं उसको कर देता हूँ 1 यानी कि 2 कर देता हूँ, 3 कर देता हूँ। जैसे मैं ओके गए वो 3 काफ़ी बड़ा हो गया है क्योंकि हमने उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई कर दी थी। इसलिए मैं दोबारा इसको सिलेक्ट करता हूँ और दोबारा इसके मेन्यू में जाता हूँ। ये पाथ में गया, ऑफसेट में किया, इसकी वैल्यू मैं रख लेता हूँ 0 पॉइंट समथिंग, जो भी रख लें। ये देख सकते हैं जैसे ही मैंने उसको ओके किया ये आपको एक न्यू पाथ बनाकर उसके ऊपर दे देगा। ये इस तरह से आपको ये पाथ बनाकर दे देगा। इसमें आप कलर भी फिल कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। बैक वाले को इसको थोड़ा सा हम चेंज कर देते हैं। आप बाहर वाले को सिलेक्ट करें हम और उसका कलर भी हम यहाँ से आकर कुछ इस तरह से कर देते हैं और इसको उठाकर इधर रख देते हैं। एक और हम यहाँ से
ये लाजमी नहीं कि हम कोई रेक्टेंगल ही ले रहे हों, ये लाजमी नहीं हम पर। इसको यहाँ से मैं एक एलिप्स ड्रा कर लेता हूँ और या मैं ऑब्जेक्ट के मेन्यू में और पाथ पर किया और यहाँ से सेट किया और यहाँ इसको भी जैसे मैं चेक लगाऊंगा तो ये देख सकते हैं वो बाहर की तरफ से एक बड़ा सर्कल आपको उसी तरह दिखाई दे रहा है। तो आप सिंपली ये देखें, ये अलग है, ये आपके पास अलग पड़ा है। तो यहाँ से आप इसका कलर जाकर चेंज कर सकते हैं। तो इसके नीचे हमारे पास है एक रिवर्स चीज़ बनी। ये देखें, ये इसका मैं स्टॉक ख़त्म कर रहा हूँ और अब मैं गया सिंपली ऑब्जेक्ट के मेन्यू में। यहाँ से पहले एक और हम काम कर लेते हैं। इसको सेलेक्ट किया और इसको रिवर्स करने के लिए पाथ्स में गए और यहाँ पर रिवर्स का ऑप्शन है। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे यहाँ पर ऑप्शन को शक्ल बुलाने तो ऑटोमेटिकली रिवर्स होकर आ जाएगा। और उसके बाद हमारे पास ये मैंने एक शेप बनाई और पाथ में गए। ये थोड़ा सा बोरिंग तो आपको लग रहा होगा, सिंप्लीफाई का ऑप्शन है। बेसिकली सिंप्लीफाई हम किसको कहते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। कि फ़र्ज़ करें ये मैंने पेन टूल लिया और यहाँ से मैंने अपनी मर्ज़ी से जितने मर्ज़ी एंकर पॉइंट ऐड कर दिए इसमें, और ये मैंने उसको ऐड कर दिया। इसको सिलेक्ट करें, ऑब्जेक्ट के मेन्यू में जाएं और यहाँ से सिंप्लीफाई पर क्लिक कर दें। जैसे आप सिंप्लीफाई पर क्लिक करेंगे यहाँ पर प्रीव्यू ऑन कर लें तो ये देख सकते हैं आपके पास टोटल जो एंकर पॉइंट्स हैं वो 19 हैं, यानी कि 19 आपके पास एंकर पॉइंट हैं। तो आप उसको जैसे ही थोड़ा सा बढ़ाएंगे ये ऑटोमेटिकली उन जो एंकर पॉइंट्स हैं उनको ये कम कर देगा आपको। तो ये तो हो गया सिंप्लीफाई। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ रहा है पाथ फाइंडर में ऐड एंकर पॉइंट, यानी कि हम इसमें एंकर पॉइंट कुछ ऐड कर सकते हैं। वो बेसिकली हमने सेलेक्ट नहीं किया हुआ था, इसलिए ये हम गए पाथ में ऐड एंकर पॉइंट किया तो ये देख सकते हैं पहले 4 एंकर पॉइंट थे, अब ये मज़ीद 4 हमारे पास बनकर आ गए हैं। एक ये आया था, एक हमारे पास ये, एक ये आया था, एक हमारे पास है ये आया था। तो इसके साथ ऑब्जेक्ट के मेन्यू में गए और नीचे पाथ में रिमूव एंकर पॉइंट है तो वो सारे एंकर पॉइंट हमारे पास रिमूव होके आ गए। एक और नीचे ऑप्शन रहता है। आज का छोटा सा लेक्चर था, बोरिंग है लेकिन ये बहुत ज़्यादा काम आता है हमारे। और इसको हम डिवाइड भी कर सकते हैं। वो कैसे डिवाइड कर सकते हैं कि हमने ये एक रेक्टेंगल ली हुई है, एक हम और यहाँ पर रेक्टेंगल ले लेते हैं।
तो इसको मैं फ़र्ज़ करें डिवाइड करना चाहता हूँ। तो ये मैंने इसके ऊपर एक लाइन ड्रा की, उस लाइन को सिलेक्ट किया, ऑब्जेक्ट के मेन्यू में गए, पाथ और डिवाइड टू ऑब्जेक्ट कर दिया। तो ये ऑटोमेटिकली आपको दिखाएगा कि ये मैंने उसको डिवाइड कर दिया है। तो ये हमारा छोटा सा लेक्चर था। आई होप आपको समझ आई होगी। थोड़ा सा बोरिंग भी है क्योंकि ये इतना को ख़ास नहीं था, लेकिन समझना हमारे लिए ज़रूरी था। तो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।